कोविड-19 के सिचुएशन में जहां हाउस होल्ड इनकम हर रोज गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट दर बदर बढ़ रही है, ठीक वहीं 6 एडिबल ऑयल सोया, पाम, ग्राउंडनट, बनस्पति, सनफ्लावर और मस्टर्ड ऑयल इन सब के दाम आसमान छू रहे हैं। जनाब, इनके प्राइसेस एक्सपोनेंशियली सर्ज होने का रीजन क्या है? जो तेल आप 90 से 95 रुपए में खरीदते थे वो 170 से 180 रुपए तक का हो गया है। हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट? व्हाट आर इट्स सोल्यूशन जिसके वजह से घर में रोज दाल चावल मिल रहे, पकोड़े या मंचूरियन नहीं? My name is Ashish Kumar. You can connect me on Instagram and Twitter. Rate this lecture and review. Share it with your friends and family. Let's get started. According to Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, 1993 से 2005 तक लेकर गांवों में 0.38 से लेकर के 0.48 लगभग आधा किलो तेल का इस्तेमाल होता था हर घर में हर महीने, जो कि शहरों में वह आंकड़ा 0.56 से लेकर के 0.66 किलो हर घर में हर महीने इस्तेमाल होती थी। धीमे धीमे जनसंख्या बढ़ने के कारण हमने ऑयल का कंजम्पशन भी बढ़ा दिया है। 2011 में यह आंकड़ा 0.67 kg पर मंथ लगभग यह 3 पाव के करीब गांवों में पहुंच गया था हर महीने कंजम्पशन के तौर पर, और शहरों में यही आंकड़ा 0.87 से लेकर के 0.97 किलो हर महीने हो गया था। कहीं ना कहीं डिमांड भी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ने के रीजन भी बन सकते हैं। Now, how much is the demand for edible oil in India is? As per the report of Consumer Affair, इंडिया को आवश्यक है 21 मिलियन टन ऑफ एडिबल ऑयल की, और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन 8 से 10 मिलियन टन का है। इसका मतलब कि हमें 13 मिलियन टन के करीब तेल को इंपोर्ट करवाना पड़ता है, जिसमें अर्जेंटीना और ब्राज़ील से हम सोया ऑयल मंगवाते, इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल, यूक्रेन और अर्जेंटीना से हम सनफ्लावर ऑयल मंगवा रहे हैं। मलेशिया से हमारे रिलेशन बीच में खराब हो गए थे, जहां से हम अपना पाम ऑयल इंपोर्ट करवाते हैं। जब से उसने हमारे कश्मीर मुद्दे पर टिप्पणी की, उसके बाद हमने मलेशिया पर तेल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसका फायदा चाइना ने उठाया, और वो भी अच्छे से। उसने पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा दिया। कुछ महीने बाद हमने वापस से मलेशिया से तेल इंपोर्ट करवाना शुरू तो किया, पर उसका इम्पैक्ट हम पे अच्छे से पड़ा। कहीं ना कहीं चाइना की फास्ट इकोनॉमी रिकवरी उससे ज़्यादा तेल इंपोर्ट करवा पाने में मदद कर रहा है। पर चाइना इतना सारा तेल का कर क्या रहा है? आपको पता है, अमेरिका और यूके में सोया ऑयल को फूड पर्पज की जगह फ्यूल पर्पज के रूप में यूज कर रहे हैं, ताकि वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रहे। ठीक चाइना भी फॉसिल फ्यूल से अपनी डिपेंडेंसी शिफ्ट कर रहा है और बायोडीजल फ्यूल की तरफ बढ़ा रहा है। तो कुछ इन सब रीजनों के कारण तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब जो तेल हम 90 रुपये में ख़रीदते थे, 95 रुपये में ख़रीदते थे, वो 160-170 का हो गया है, और जो कि बढ़ता ही जा रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट और हम क्या कर सकते हैं? लेट्स नो द सोल्यूशन। तो जब भारत तेल इंपोर्ट करता है तो उस पे सेस के नाम पे 45 से 60% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया जाता है। फिर मार्केट में उतरता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की आवश्यकता है। जो तेल गवर्नमेंट 100 रुपये में खरीदता है, और वो मार्केट तक आते आते तक जो सैच ड्यूटी लग के, जीएसटी वगैरह लग करके 100 रुपये प्लस 45% टैक्स मिल करके, जीएसटी वगैरह लग करके वो 160-170 तक आपके पास आ रहा है। कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने की आवश्यकता है। दूसरा रीजन है, इंडिया को अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट लानी होगी, क्योंकि हम 13 मिलियन टन तेल का इंपोर्ट करवा रहे हैं, जो कि एक कम आंकड़ा नहीं है। एटलीस्ट कुछ इंपोर्ट हम कम कर सकते हैं, और जिसके संदर्भ में हम नया प्रोडक्शन कर सकते। हाँ, कुछ वक्त लगेगा हमें, लेकिन हम रिकवर करेंगे। गवर्नमेंट को फ्री ऑयल सीड्स वगैरह बांटनी चाहिए, ताकि किसान उसका पैदावार कर सके। तो हमने जो रीजंस देखे एक बार समराइज कर ले। व्हाई प्राइसेस आर इंक्रीजिंग? जस्ट बिकॉज फूड पर्पज के लिए जो ऑयल मैन्युफैक्चर हो रहे थे उसे फ्यूल पर्पज में शिफ्ट किया जा रहा है, और हमने जो मलेशिया में इंपोर्ट बैन लगाया था बाद में हटा दिया, उसका इम्पैक्ट हमें अभी तक देखना पड़ रहा है। तीसरा, चाइना ने अपनी इकोनॉमी बहुत जल्दी सुधार ली और वो बड़ा सारा सा तेल इंपोर्ट करवाने लग गए। चौथा, हमारा इंपोर्ट ड्यूटी हमें कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि 45 से 60% वाकई में बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसका मार आम जनता झेलती है। सो थैंक यू। इफ इट वॉज वैल्यूएबल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।